आप सभी लोग का स्वागत है एक और हॉरर कहानी में। तो बिना किसी देरी के हम कहानी की शुरुआत करते। रूम नंबर 204। कार्तिक कॉलेज में पढ़ता था। उसका घर बहुत ज़्यादा दूर था, तो वो सोचा कि क्यों ना मैं कॉलेज के बाजू में ही हॉस्टल है, उस हॉस्टल में एडमिशन ले लूँगा, उधर ही रुक जाऊँगा रूम के अंदर। वो पढ़ने भी बहुत अच्छा था, उसे हर चीज़ का सॉल्यूशन आ जाता था। जैसे कोई भी मुश्किल सवाल क्यों ना हो, उसका जवाब वो बराबर देता था। चाहे सर टीचर कोई भी क्वेश्चन क्यों ना दे उसके सामने, क्यों ना कोई भी रखे, लेकिन वो उस सवाल का हल जरूर ढूंढ लेता था। और सब गर्ल्स उसके वजह से इम्प्रेस भी हो चुकी थी। वो लोग सभी लोग बोलते हैं ये तो कार्तिक बहुत अच्छा है, बहुत इंटेलिजेंट है, इसे तो सब कुछ आता है, तो क्यों ना हम लोग इसी से मदद ले। अगर हमको कोई प्रॉब्लम हो सॉल्व करने के लिए तो हम इसकी मदद लेंगे और हम पास भी अच्छे से हो जाएंगे। जो उसके बाजू में जो कुछ लड़के लोग खड़े हुए थे, वो लोग सभी लोग जेलस हो चुके थे कार्तिक से और बोल रहे थे कि ये आज ही आया कॉलेज में न्यू एडमिशन और इतना जल्दी इसने गर्ल्स को इम्प्रेस भी कर दिया, और हम इतने टाइम से इसी कॉलेज के अंदर है, लेकिन हम लोग ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये कहाँ से आया है और ऐसा क्या किया कि सीधा गर्ल्स लोग इससे इम्प्रेस हो चुके। बदला तो रहने का ही है इससे, क्यों इसका घर तो बहुत दूर भी है ना, तो ये हॉस्टल में ही रहेगा, तो क्यों ना इसको रूम नंबर 204 दे दे। वो हॉन्टेड रूम, जिस रूम के अंदर लोग जाते तो है लेकिन कुछ टाइम के बाद गायब हो जाते हैं। तो ये भी तो गायब हो जाएगा रातों रात, किसी को क्या पता चलेगा कि कहाँ चला गया। सबको यही लगेगा कि ये रूम नंबर 204 में रहने लगा और अपने आप ही गायब हो गया। तो वो लोग सभी लोग मिल के प्लान करते हैं और प्यून को बोलते कि इसे रूम नंबर 204 ही देना, और वो प्यून भी वैसे ही करता है, रूम नंबर 204 इसे दे देता है कार्तिक को। लेकिन कार्तिक को कुछ भी नहीं पता था कि रूम नंबर 204 के बारे में क्या है, अफवाह क्या नहीं, क्योंकि उधर के जो रूम नंबर 204 जिधर था सेकंड फ्लोर पे, वहाँ के एक भी रूम में कोई भी रहता नहीं था, वो अकेला ही था उस रूम में। पुलिस से हैरान था, सबको पूछता था, लेकिन कोई भी उसे कुछ बताता नहीं था इस रूम नंबर 204 के बारे में। लेकिन फिर भी उसे रहना ही पड़ा, क्योंकि उसका घर बहुत दूर था, इस वजह से वो ये हॉस्टल में रह गया था। उसके बाद कुछ दिन तक तो सब कुछ नॉर्मल चलता गया। एक दिन रात में वो पढ़ाई कर रहा था रूम के अंदर बैठ के। जैसे ही 12 बजा, जैसे ही रात के 12 बजा, तो उसके बाद उधर सब कुछ अपने आप गिरने लग गया था। वो जिस जगह पे बैठा था, उस जगह पे उसकी जो बुक्स रखी हुई थी, वो बुक्स अपने आप ही गिर गई थी बिना कुछ के हाथ लगाए। वो चौंक गया कि बुक कैसे गिर जाती है, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया अभी। फिर भी उसने कुछ सोचा नहीं, सोचा कि शायद मैं थक गया हूँ, बहुत देर तक पढ़ रहा था मैं, तो वो चला था सोने के लिए। जैसे ही उसकी नींद लगती है, आँख लगती है, रात के कुछ 2 बज चुके थे और उसके बाद से शोर होना चालू हो चुका था। दरवाजे के ऊपर नॉक 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 नॉक, और वो उठा, बोला इतनी रात में कौन आ सकता है, वो भी रात के 2 बजे। इस रूम के बाहर तो कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं खुद अकेला यहाँ पे रहता हूँ, लेकिन फिर भी वो जाता है देखने के लिए। जैसे ही देखता है तो कोई भी वहाँ पे रहता नहीं है। फिर हैरान कि हो क्या रहा है ये, लेकिन कुछ सोचे समझे वो वापस सो जाता है। उसके बाद अगले दिन कॉलेज जाता है और वो पूछता है कि तुम में से कोई था क्या, मेरे अपने दोस्तों को पूछता है कि तुम लोग में से कोई आया था मेरे रूम के इधर रात के 2 बजे। तो बोले पागल वेल हो गए क्या, हम लोग और वो हॉन्टेड जगह पे आएंगे और वो भी रात के 2 बजे, क्या पागल से बात करता है तू। वो बोलता कुछ नहीं, ऐसा बोल के तार देते हैं। और उसके बाद वहाँ से वो लोग चले जाते कैंटीन में बैठ के नाश्ता वैसा करते हैं, मस्ती वस्ती करते हैं, और उसमें सब कुछ वो भूल जाता है कार्तिक। और उसके बाद फिर से रात में वो अपने रूम की तरफ चला जाता है, फिर बैठता है पढ़ाई करने को। फिर वैसे ही होता है, बुक गिरता है, लेकिन इस बार भी उसको समझ में नहीं आ रहा था, फिर वापस सोने चला जाता है। फिर रात को कभी अचानक में नल खुल रहा है, फिर वो जा रहा है बाथरूम में, फिर बंद कर रहा है, फिर नल खुल रहा है, फिर बंद कर रहा है, फिर नल खुल रहा है, फिर बंद कर रहा है, फिर नल खुल रहा है। ऐसा करते कितने टाइम तक हुआ। ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत चुका था।
कुछ दिन बाद भी ये सब कुछ नॉर्मल नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे बहुत ही बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे दिमाग के अंदर। वो सो नहीं पा रहा था, उसकी आँख पूरी तरह से लाल हो चुकी थी, क्योंकि कितने दिन हो चुके थे वो सोया नहीं था। क्योंकि जब भी वो सोता था तो कुछ ना कुछ उसे सपने में आते रहता था। कोई औरत उसके सामने आ रही है, उसको बोल रही है मुझे मदद करो, मुझे मदद करो, मेरी मदद करो, मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल में हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वियर सी स्माइल दे रही है, हंस रही है, रो रही है, उसके सामने गिर गा रही है, उसके सामने। सब कुछ देख के एकदम से वो शॉक हो जा रहा है, उठ जा रहा है। ऐसा करते करते कुछ दिन तक तो बीत गया था। उसके बाद फिर से एक रात आई, जिस रात में वो नल बंद करने जैसे ही जा रहा था, एक बार तो नल बंद कर दिया, फिर वापस चला गया सोने के लिए। लेकिन फिर से जब बंद करने गया, जो उसने देखा पूरी तरह से पसीना हो गया था। और उसके बाद उस रूम से ऐसा भागा, सीधा पिंसर के रूम की तरफ ही रुका और पिंसर को पूछा ये रूम नंबर 204 के बारे में क्या है, क्या ऐसी अफवाह है? बोले तुमको कैसे पता, तुम उस रूम पे रह रहे हो? बोला हाँ, और उसने बताया ऐसे सब मेरे साथ हुआ। इस बार तो बहुत ज़्यादा हद हो गई। जैसे मैं नल बंद करने गया मेरे सामने एक औरत आ गई, मेरा हाथ पकड़ रही थी और बोली मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। सब सुन के वो पिंसर भी एकदम शॉक हो गया था, कुछ बोलता उससे पहले ही वो बैठ गया। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना अपने साथ दोस्तों के साथ, क्योंकि मिलता हूँ इसके सेकंड पार्ट के साथ में नेक्स्ट टाइम। क्या हुआ था उस रूम नंबर 204 में, और ऐसा क्या उसने देख लिया था, क्यों वो औरत उसे बार बार बुला रही थी मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। ये सब जानेंगे इसके सेकंड पार्ट में। टिल देन बाय।